This is second part of question number 3. We have to find HCF and LCM of 17, 23 and 29. See, very interesting sum, बहुत interesting sum है. Okay, एक अलग concept आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. Now 17 can be written as what? There are no prime factors of 17. Okay, 17 is itself a prime number. So 17 can be written as 17 into 1. Similarly, 23 can be written as 23 into 1 and 29 can be written as 29 into 1. Okay, so how to find HCF? HCF हम कैसे निकालते हैं? We take common prime factors. Okay, common prime factors. So here common prime factor तो कुछ है नहीं, यहाँ पे 1 है. अब देखिए 1 इज नॉट अ कॉमन प्राइम फैक्टर. ओके, 1 जो है वो कोई कॉमन प्राइम फैक्टर तो है नहीं. सो अब हम यहाँ पे 0 भी नहीं लिख सकते हैं. ओके, बिकॉज 0 इज नॉट अ फैक्टर. ओके, क्योंकि अगर 0 फैक्टर हुआ तो 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा. दिस मीन्स वी हैव टू, यहाँ पे हमको कुछ ऐसा एक्सप्रेस करना पड़ेगा. वी हैव टू एक्सप्रेस ऑल दीज नंबर्स एज अ मल्टीपल ऑफ अ प्राइम नंबर. ओके, सपोज करो हम इसको 2 मान लेते हैं. सो सी 17 कैन बी रिटन एज 17 इंटू 1 इंटू, सपोज करो अगर मैं 2 प्राइम नंबर ले रहा हूं तो इट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर 0, बिकॉज 2 रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है. ओके, सिमिलरली 23 कैन बी रिटन एज वॉट? 23 इंटू 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0. सिमिलरली 29 कैन बी रिटन एज 29 इंटू 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ. ओके, तो यू कैन राइट 3 रेज टू पावर 0 ऑल्सो, यू कैन राइट 23 रेज टू पावर 0 ऑल्सो. हर जगह आप ये भी लिख सकते हैं. ओके, सो नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, आप लिख सकते हैं. सो आई हैव रिटन वॉट? 2 रेज टू पावर 0, बिकॉज 2 रेज टू पावर 0 से मीनिंग तो चेंज होने वाला है नहीं, वो तो 1 ही आएगा. ओके, सो वॉट आर द कॉमन प्राइम फैक्टर्स? कॉमन प्राइम फैक्टर इज वॉट? 2. ओके, एंड वॉट इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ इट? 0. दिस मीन्स HCF जो है आपका, HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 विल बी इक्वल्स टू वॉट? क्या होगा? वी टेक ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स अलॉन्ग विद देयर स्मॉलेस्ट पावर. ओके, सो 2 रेज टू पावर 0 मीन्स वॉट? 1. तो हम ये देखते हैं कि HCF ऑफ 17, 23 एंड 29 जो है वो किसके इक्वल आया? यहाँ पे 1 के इक्वल. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. Now if we have to find LCM, okay, now if we have to find LCM, अभी तो ये हमने HCF निकाला, अगर हम LCM निकालेंगे तो क्या आएगा? LCM of 17, 23 and 29 will be equal to what? अब हम उसके लिए क्या करेंगे? We take प्राइम फैक्टर्स, वी टेक ऑल प्राइम फैक्टर्स. हम सारे प्राइम फैक्टर ले लेंगे. कौन कौन से हैं प्राइम फैक्टर? अब देखिए 2 रेज टू पावर 0 को अगर हम नहीं भी लें तो भी चलेगा, बिकॉज ये तो हमने सिर्फ HCF निकालने के लिए लिया था. सो कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं? 17, 23 एंड 29. सो कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर वॉट? 17, 23 एंड 29. ओके, एंड in order to find LCM we will take what? Greatest power. We will take what? हम क्या लेंगे? Greatest power. So 17 की greatest power क्या है यहाँ पे? 1. 23 की भी 1 है एंड greatest power of 29 is also 1. So यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? इधर 1. Is that clear? So finally how we will calculate LCM? LCM can be calculated, LCM of 17, 23 and 29 can be calculated as what? उसको कैसे निकालेंगे? We multiply all these prime factors along with their greatest power. So this will be equal to 17 power 1 into 23 power 1 into 29 power 1. Is that clear? और ये कुछ नहीं, 17 into 23 into 29 ही है. इज दैट क्लियर? अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो, इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस देन यू विल गेट द रिजल्ट 11339. अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने अभी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ था तो मैं ये डायरेक्टली आपको रिजल्ट दे रहा हूँ. 17 इंटू 23 इंटू 29 विल बी इक्वल टू वॉट? 11339. सो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट है ना. अब हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं. हमारा लास्ट पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं. नाउ इन दिस केस वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ व्हाट? हमें किस किस का HCF निकालना? देखिए 8, 9 and 25 का and LCM of 8, 9 and 25. Okay, so first of all what will I do? I will do prime factorization of 8. So
2 4s are 8, 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Again 9 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें सो 3 3s are 9, 3 1s are 3. Okay, and if I take prime factors of 25, so what will I get? 5 5s are 25 and 5 1s are 5. Okay, this means what? 8 can be written as 2 into 2 into 2. This means 2 raised to power 3. Okay, 9 can be written as what? 9 can be written as 3 into 3, or this is equals to what? 3 raised to power 2. Okay, similarly 25 can be written as what? 5 into 5, which is equals to what? 5 raised to power 2. Okay, now in order to find HCF of 8, 9 and 25, what will we do? We take what? Common prime factors. We take what? Common prime फैक्टर्स. हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेंगे. ओके, अब कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, कॉमन प्राइम फैक्टर तो कोई है नहीं यहाँ पे. ओके, सो जैसे हमने पिछले सम में किया था, जस्ट लाइक दैट हम इस सम में भी वैसे ही कर लेंगे. ओके, सपोज कीजिए हमने प्राइम नंबर 2 कंसिडर किया वहाँ पे भी. सो यहाँ पे तो 2 की पावर है. ओके, 2 की पावर यहाँ पे दी है. सो हेयर 9 कैन बी रिटन एज व्हाट? 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर 0 लिख सकते हैं. Okay, because 2 power 0 is what? Nothing but 1. Okay, so meaning will not be changed. Similarly 25 can be written as 5 square into 2 power 0 लिख सकते हैं. आप और कोई दूसरी पावर भी ले सकते हैं, but I have taken power what? मीन्स आप कोई दूसरा प्राइम नंबर भी ले सकते हैं. यू कैन टेक 3, यू कैन टेक 5, यू कैन टेक 7, यू कैन टेक 11, है ना, एंड सो ऑन, बट आई हैव टेकन 2 हेयर. ओके, सो व्हाट आर द कॉमन प्राइम फैक्टर्स? अब हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आया है? 2. ओके, एंड वी टेक व्हाट? स्मॉलेस्ट पावर. वी टेक व्हाट? स्मॉलेस्ट पावर. सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ 2 हेयर? 0. ओके, सो व्हाट विल बी द HCF? HCF of 8, 9 and 25 is equals to what? Common prime factors along with their smallest power. So 2 power 0 means what? 1. So HCF, therefore we can write HCF of 8, 9 and 25 is equals to 1. I hope आपको clear हो गया होगा. Now to find LCM of 8, 9 and 25, in order to find LCM of 8, 9 and 25, what we will do? We will take what? Prime factors. We take what? Prime factors. हम prime factors लेते हैं and we take greatest power and we take their greatest power. Is that clear? So what are the prime factors of 8, 9 and 25? हम सभी consider कर लेंगे 2, 3 and 5. Okay, so we will consider here 2, 3 and 5. Now greatest power, what is the greatest power of 2 here? 3. Okay, so we will write here 3. Which is the greatest power of 3? 2. Okay, so we will write 2 here. And which is the greatest power of 5 here? Again 2, so we will write 2 here. So what will be the LCM? LCM of 2, 3 and 5, 2, 3 and LCM of 8, 9 and 25. LCM of 8, 9 and 25 will be equal to what? All these prime factors multiplied along with their greatest power. So this will be equal to 2 raised to power 3 into 3 raised to power 2 into 5 raised to power 2. So 2 raised to power 3 means what? 8. 3 raised to power 2 means what? 9. And 5 raised to power 2 means what? 25. Okay, so 8 9s are what? 72 into 25. So you will get 72 into 25. And when you multiply 72 with 25, you will get 1800. Okay, you will get 1800. So this means LCM of 8, 9 and 25 is equals to what? 1800. So this completes the third part. Okay, so this completes the third part of question number 3 of exercise 1.2. In next video we will see next sum. Thank you.